गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर में। तो आज है 5 सितंबर, टीचर्स डे। तो टीचर्स डे की आप सभी को बधाई। और आप सभी अपने अपने टीचर्स को आज के दिन याद कर रहे होंगे, मैं भी याद कर रही हूँ। पहले तो हम लोगों की माँ ही सर्वप्रथम टीचर होती हैं। सबसे पहले जब बच्चा दुनिया में आता है तो अपनी माँ से ही बहुत कुछ सीखता है। तो हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। हम इंसान हैं तो हम भी अपनी माँ से ही सबसे पहले सब कुछ सीखते हैं। सीखते तो हम कदम कदम पर हैं, और लेकिन प्रथम गुरु तो माँ ही होती है। तो माँ से सीखते हैं। तो इसलिए इस ओकेज़न पर मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को विश किया और फिर अपने टीचर्स को भी याद किया। तो लीजिए, यहाँ पर पीहू आपसे कुछ कहना चाह रही है। कौन कौन अपनी टीचर्स से प्यार करता है और कौन कौन उनकी ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, कमेंट्स में बताना। और बताओ कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। जिसने कमेंट में बता दिया उसको आज का शाउट आउट मिलेगा। तो आपने पीहू की बात सुन ली। और यहाँ पर जब दोपहर का समय हुआ है तो मैंने अपने हस्बैंड को पहले तो जूस दिया, जो रियल का फ्रूट जूस है वो दिया। उसके बाद फिर मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि कल रात से हमारे यहाँ ये बातचीत चल रही थी दक्ष और पीहू में कि कल क्या बनाया जाए। तो दक्ष बोल रहा था बिरयानी बनाई जाए, पीहू कह रही थी नहीं पनीर की सब्ज़ी बनेगी। फाइनली यहाँ पर पीहू की विश कंप्लीट हो रही है। तो मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। हालांकि इसमें दक्ष की भी रजामंदी है और पनीर की थोड़ी सी नई रेसिपी बन रही है। ये पनीर टिक्का नहीं है, आप लोग मैरिनेशन देखकर ये ना समझिएगा कि ये पनीर टिक्का की रेसिपी है। तो ये दक्ष ने बहुत इजी सी रेसिपी निकाली थी, तो मैंने सोचा आज यही बना देती हूँ। हालांकि वो तवा पनीर है, लेकिन थोड़ा सा मैंने जिस हिसाब से देखा था तो उसमें उन्होंने पानी भी ऐड किया था। तो मुझे तवा पनीर जैसी तो कोई इसमें बात नहीं लगी। लेकिन हाँ, सब्ज़ी टेस्टी बनी थी और बच्चों को पसंद आई। मेन मोटिव यही था सब्ज़ी बनाने का कि बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आए पनीर का। क्योंकि पनीर की मैं पनीर टिक्का मोस्टली बनाती हूँ, या फिर बटर पनीर मसाला, या फिर मटर पनीर। तो यहाँ पर वही सिंपल सी रेसिपी फॉलो की है। दही लिया है मैंने मैरिनेशन के लिए, और हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला और धनिया पाउडर, बस यही 4 चीज़ें इस्तेमाल की हैं मैंने। कसूरी मेथी का इस्तेमाल नहीं किया है। और पनीर टिक्का में बेसन ऐड होता है, जो मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। यहाँ पर नमक ऐड किया है, और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप लोग भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगे थे इसमें, घर में रखे हुए सभी चीज़ें यूज़ की थी मैंने। तो शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया था, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था। और मसालों में जो ड्राई मसाले थे उनमें हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, सिर्फ इतना ही इस्तेमाल हुआ था। बाकी बस आपको अगर मंगाना पड़ेगा तो पनीर मंगाना पड़ेगा। कमेंट्स में बताना किस किस को पनीर पसंद है, और ये रेसिपी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना। और अगर आप छोटे हो तो बड़ों की मदद लेना, खुद से मत करना। मदद तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है। अगर आपके बच्चे किचन में जाते हैं तो उन बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो आप उतनी उस हिसाब से किचन को भी क्लीन करते रहिए, जिससे आपके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाएगी कि अगर हम किचन में मैस फैलाते हैं तो हमें ही उसे क्लीन करना है, ना कि आपकी मम्मा क्लीन करेंगी। तो ये आज का लेसन है उन छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि आज है टीचर्स डे और मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी भी बेटी को टीच करती रहती हूँ कि अगर आप कुछ बनाते हो तो आप ही किचन क्लीन करोगे, मैं उसमें अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दूँगी। तो फ़िलहाल इस चीज़ को पीहू फॉलो करती है और बहुत अच्छे से अपना किचन भी क्लीन रखती है, अपने बैग भी क्लीन रखती है, और धीरे धीरे वो अपने कपड़ों को अरेंज करना भी सीख गई है। तो यहाँ देखिए, बातों ही बातों में मैंने पनीर को मैरिनेट करके रख दिया है, और ये अभी रखा रहेगा आधे से पौन घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैं इसे छोड़ देती हूँ, और बीच में बाकी के काम मैंने किए, जैसे मैंने कपड़े वॉश किए, उनको फैलाया, और साथ ही में सब्ज़ी भी बनाती गई। तो मैंने ये दूसरे फ़ोन में शूट किया था, जिसकी क्लिप गलती से डिलीट हो गई, इसलिए पूरी रेसिपी तो नहीं आ पाई है। लेकिन फिर भी मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि मैंने ऑयल में पनीर, प्याज ऐड किया था, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ऐड की थी, और साथ में उसके बाद टमाटर ऐड किया था, फिर शिमला मिर्च ऐड किया था, उसके बाद मैरिनेट किया हुआ पनीर ऐड किया था, साथ में पानी ऐड किया था।
तो ये सब्ज़ी फिर मेरी बनकर रेडी हो गई थी। और बाद में ये भैया आ गए थे, इनके हस्बैंड के जो शेव करते हैं, तो वो शेव करने के लिए आ गए थे। आज इनका फेस्टिवल भी था, इसलिए सो गए थे, तो ये काफ़ी शाम के समय आए थे। तो इसीलिए ये अपने थोड़ा सा कल के फेस्टिवल के बारे में बता रहे थे और मैं भी इनसे बातचीत करती जा रही थी। तो ये यहाँ पर शेविंग भी करते जा रहे हैं और बता रहे हैं पुराने लखनऊ के बारे में। चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं लखनऊ में नहीं घूमी हूँ। हालांकि मेरी मैरिज को 16 साल कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने पुराना लखनऊ नहीं देखा हुआ है। अगर मैं जाती हूँ तो हज़रतगंज, अमीनाबाद, बस इसी साइड मेरा थोड़ा सा घुमा हुआ है। और इधर हॉस्पिटल के चक्कर लगाने की वजह से गोमती नगर मेरा थोड़ा सा घुमा हुआ है। घूमा क्या हुआ है वो तो रास्ता ही मैंने देखा है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर मेरे ब्लॉग्स में आप लोगों को कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग प्रे करना कि मेरे पापा जल्दी से ठीक हों और फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लाते जाएं और आपको फिर हम घूमने की भी वीडियो दिखाएंगे। हाँ, अभी तो हम कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप लोग एक लाइक दे दीजिए। अपना कंट्रीब्यूशन आप इस तरह से दे सकते हैं कि हमें एक लाइक दे दीजिएगा। कम से कम 1000 तक तो पहुंचा दो यार। हाँ, थोड़ा सा अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो जल्द ही ये टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। और हो सकता है मुझे यूट्यूब से थोड़ी सी इनकम होने लगे, तो इसमें मैं भी अच्छे से कुछ जो है देखा जाए अर्न कर पाऊँगी। और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग होगा। तो अगर आप लोग कर पाइए तो प्लीज़ एक लाइक तो दे ही दिया करिए, इसमें कोई ख़र्चा नहीं आता है। और सब्सक्राइब करिए तो और भी अच्छा है। बाकी जैसे जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट करते जाओगे वैसे ही मेरा कंटेंट और निखरता जाएगा, मेरी सोच और बढ़ती जाएगी कि मैं नया क्या लाऊं आप लोगों के लिए। अभी तो मैं घर में ही रहती हूँ, तो मेरे कंटेंट भी वैसे ही होते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी। सो गाइस, अगर आप लोग भी यूट्यूबर हो तो मेरी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपनी वीडियोस में किसी की कसम मत दिया करो। हाँ, आजकल इस तरह के वीडियोस बहुत चल रहे हैं कि आपको अपने पापा की कसम वीडियो को लाइक करिए, आपको अपनी मम्मी की कसम या इस अनाज की कसम। तो इस तरह के वीडियोस थोड़ा सा इरिटेट करते हैं। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, भगवान किसी से कुछ नहीं कहते कि आप हमारे लिए ये करिए। अगर आपको पसंद आएगा तो आप श्योरली लाइक करोगे। तो मेरे कंटेंट में भी अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और मैं आपसे कुछ नहीं बोल रही हूँ, बाकी सब्सक्रिप्शन तो आप तभी लेंगे ना जब आपको मेरे वीडियोस रेगुलर देखने की इच्छा होगी। और रेगुलर आप तभी देखेंगे जब उनमें आपको कुछ नया दिखाई देगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए कि मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएं, और उसके बाद फिर मैं कंटेंट नया लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी एक पर्सनल इनकम होगी। क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ